सब्जी की खेती से बनना है अमीर तो अगस्त 2025 में करें कुछ अगेती व कुछ पछेती सब्जी वर्गीय फसलों की सफल खेती होगी छप्पड़ फाड़ कमाई। नमस्कार किसान भाई, अगर आप भी अगस्त महीने में कुछ ऐसी सब्जी वर्गीय फसल लगाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे आपको कम बजट में अच्छा प्रॉफिट हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को ऐसी 9 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिनकी बुआई अगर आप लोग अगस्त महीने में करते हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोग अपनी फसलों से बम्पर उत्पादन तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ उस उत्पादन का जबरदस्त मंडी भाव लेकर अच्छा खासा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, कौन सी सब्जी लगानी है, किस विधि से लगानी है, खासकर कौन सी वैरायटी के साथ लगानी है, इसके बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले और दूसरे नंबर पर है फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती। किसान साथियों, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो अगर आप लोगों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी नहीं डाल रखी है तो आप लोग इसकी नर्सरी तैयार करके जो है वह 15 अगस्त तक जो है इसकी पौध रोपाई करते हैं, तो आने वाले 70 से 80 दिनों बाद आप लोगों को अपनी फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसलों से जो है प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसलों से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग फूल गोभी के लिए, पत्ता गोभी के लिए अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा बरसात के मौसम में हाइब्रिड किस्में जो है ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी लगने का जो खतरा होता है वो काफी कम देखने को मिलता है। और अगस्त महीने में खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करके मेड़ विधि से अगर आप लोग अपने खेतों में पत्ता गोभी और फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आप लोगों को मनचाहा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग फूल गोभी और पत्ता गोभी की खेती करके आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तीसरे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है मूली की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग अगस्त महीने में मूली की बुआई मेड़ विधि या फिर बेड विधि से करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी मूली की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग सिजेंटा कंपनी का आइवरी व्हाइट वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सोमानी कंपनी का 35 नंबर वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सोमानी कंपनी के ही फर्राटा वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किसान भाई आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का भी चुनाव कर सकते हैं। तो चौथे नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है धनिया की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग अगस्त महीने में धनिया की बुआई मेड़ विधि या फिर बेड विधि से करते हैं तो आने वाले 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को भी अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगस्त महीने में धनिया की बुआई जरूर करें। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग नामधारी कंपनी का सुरभि वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग श्रीराम कंपनी का महक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल है वह है पालक की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग अगस्त महीने में मेड़ विधि या बेड विधि से या फिर आप लोगों के एरिया में बारिश जो है वो सामान्य हो गया है, यानी बारिश कम हो रही है, तो अगर आप लोग समतल कियारियों में भी पालक की बुआई करते हैं तो आने वाले 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी पालक की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी पालक की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलेगा ही साथ उस उत्पादन का जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप पालक की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया में चल रहे किसी भी पालक की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि पालक की खेती के लिए वैरायटी बहुत ही ज्यादा मायने नहीं रखते। इसके लिए आप लोग अपने घर पे पड़े बीजों की ही बुआई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग घर के बीजों की बुआई करने जा रहे हैं तो इसे एक बार जो है शोधित जरूर कर लें, जिससे खेत में बीज की बुआई करने के बाद बीजों में सड़ गलन की समस्या ना देखने को मिले। तो आप लोग अपने एरिया के किसी भी वैरायटी का चुनाव करके पालक की खेती करके बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल है वह है भिंडी की खेती। किसान भाई, अगर आप
आप लोग अगस्त महीने में भिंडी की पछेती बुआई करते हैं तो आने वाले नवंबर दिसंबर तक आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई अगस्त तक जो है भिंडी की बुआई नहीं करते हैं। ज़्यादातर किसान भाई जून और जुलाई तक ही भिंडी की बुआई करते हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग अगस्त महीने में बुआई करते हैं तो आप लोगों को आने वाले समय में उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव भी देखने को मिलेगा। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो अगस्त महीने में भिंडी की बुआई के लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी लगने का जो खतरा होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग वीएसएफ कंपनी का सिंघम वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग जो है नामधारी NS 862 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल है वह टमाटर की खेती। किसान भाई अगर आप लोग अगस्त महीने में टमाटर के बीज की नर्सरी तैयार करके पौध रोपाई करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगस्त महीने में जो है टमाटर की खेती भी कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो इसके लिए आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आप लोग आने वाले समय में अपने टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अगस्त महीने में टमाटर के पौध रोपाई जो है वो मेड़ विधि से करें या बेड विधि से करें, मल्चिंग पेपर लगाकर करें और झालर विधि से जो है टमाटर की खेती करें तो आप लोगों को अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि अगस्त और सितंबर महीने में कभी कभार ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो ऐसे में अगर आप लोग समतल क्यारियों में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को अपने पौधों में जो है वह सड़ गलन की समस्या देखने को मिल सकती है। अगले नंबर की किसान साथियों जो फसल है वह है बैगन की खेती। किसान भाई अगर आप लोग अगस्त महीने में बैगन के बीज की नर्सरी तैयार करके पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आने वाले 65 से 70 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ उस उत्पादन का बहुत ही ज़बरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। अगर उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग VNR 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह अन्य वैरायटियों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सेंग्रो 704 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी पहले ही हमने वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग अपनी बैगन की फसल से मनचाहा उत्पादन लेना चाहते हैं तो अगस्त महीने में बैगन के पौध रोपाई जो है वह मेड़ विधि से करें या फिर बेड विधि से करें, जिससे आप लोगों को अपनी बैगन की फसल में लंबे समय तक लगातार उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान साथियों ये थी अगस्त महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई करके आप लोग अगस्त महीने में आने वाले समय में आप लोग इन फसलों से ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा मंडी भाव लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगस्त महीने में और भी तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलें लगाई जाती हैं। अगर आप लोग उनमें से कोई सब्जी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट में जिक्र कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूं। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।